हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दा दिव्यांशु कौशिक में। आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं गुडविल का पार्ट 2, जिसमें हम आज एक सबसे छोटा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि होने वाला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। जी हाँ, आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करते हैं बिजनेस में। इससे रिलेटेड हम कुछ इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। तो सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले हमने लेक्चर में हमने एवरेज प्रॉफिट को बिल्कुल डिटेल में समझा था, एवरेज प्रॉफिट से कैसे हम गुडविल निकालते हैं। आज इस लेक्चर में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सिंपल पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे आता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे आता है देख लेते हैं। गुडविल आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है हमें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कितने ईयर के लिए हमने गुडविल को परचेज करा है ना, वो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है। चलो गुडविल तो हमें समझ में आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह है। जैसे एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देते थे। ऐसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में हमें वेट दिए रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, और प्रॉफिट दिया रहता है। तो प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रॉफिट को और वेट को दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका टोटल रखते हैं। उसका टोटल और वेट का टोटल उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। जैसे हमने वेटेड मीन सीखा था क्लास 11th में, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करने से ही हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रॉफिट दिए हैं और जो भी वेट दिए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट का सम और नीचे वेट का सम, दोनों को डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है ना। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट ईयर वर 2020, 21, 22, 23, 24, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है गुडविल की ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 3 ईयर परचेज किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमें वेट कैसे कैसे असाइन करना है, 1 2 3 4 5 वेट देना है रेस्पेक्टिवली, है ना, फॉर द 31 मार्च 2020, 21, 22, 23, 24। मतलब लाइन से 20, 21, 22, 23, 24 का प्रॉफिट लिखेंगे और लाइन से उसको वेट लिखेंगे 1 2 3 4, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। देखते हैं, करते हैं जल्दी से। तो यहाँ हम हल्का सा फॉर्मेट बना लेते हैं। ये होता है ईयर, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है वेट और ये होता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं जल्दी से। ईयर, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ हमें वेट दिए रहेंगे वेट, और यहाँ पर हमें निकालना होता है प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें निकालना होता है प्रोडक्ट। ईयर कितना कितना दिया है, ईयर हमें दिया है 2020, 21, 22, 23, 24। तो लिख लेते हैं 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। प्रॉफिट हमें लाइन से कितना दिया है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। प्रॉफिट हमें ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, वेट को भी लिख लेंगे। वेट हमें दिए हैं 1 2 3 4 5, है ना। वेट हमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे 1 2 3 4 5, ये वेट दिए हैं। प्रॉफिट लिखा, वेट लिखा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट। प्रॉफिट का और वेट को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे मीन निकालते हैं बिल्कुल ऐसे ही, जैसे फ्रीक्वेंसी और क्लास को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही बिल्कुल। 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1,00,000 और 18 इंटू 5 90,000। अब हम इसका क्या कर लें, हम इसका टोटल कर लें। इसका हम टोटल कर लेते हैं, वेट का टोटल करेंगे और
प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और वेट का टोटल करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। तो जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ वेट का टोटल निकाल लेते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। वेट कितना आ गया? 15 आ गया। वेट का सम 15 आ गया, इसे जोड़ लेते हैं। 90 और 90 81, 280, 280, 3,48,000 आ गए, 3,48,000। अब हम निकाल लेते हैं जल्दी से वेटेड मीन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं जल्दी से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? अभी हमने सीखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, ये लिखते हैं जल्दी से, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? टोटल प्रोडक्ट कितना आया? प्रोडक्ट का टोटल कितना आया? 3,48,000। प्रोडक्ट का टोटल कितना आया? 3,48,000। और वेट कितना आया? वेट का सम कितना है टोटल? 15। तो उसे 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 2 जा 30, 15 3 45, 30 15 2 जा, और ये आ गया 23,200। ये कितना आ चुका है? 23,200। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। गुडविल कैसे आएगा? गुडविल कैसे आएगा? फर्म की गुडविल कैसे आएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से? जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 23,200 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एक बार देख लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 ईयर परचेज। क्वेश्चन में हमें दिया है 3 ईयर परचेज, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया कितना? ये आ गया 69,600। 69,600 ये आ गई फर्म की गुडविल। 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? गुडविल आ गई 69,600। ये चीज़ समझ में आ गई। सिंपल हमें वेट निकालना है। कैसे निकालते हैं वेट? देखो उधर दोबारा समराइज करते हैं। प्रॉफिट को लिखेंगे और वेट को लिखेंगे, दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट आएगा उसका सम और वेट का सम, दोनों को डिवाइड करके आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देते हैं, गुडविल आ जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है रमन एंड दमन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60:40 को काट के हम 3:2 निकाल सकते हैं, है ना। 3:2 के पार्टनर्स हैं। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब लास्ट 4 साल से उन्हें 50,000 और 40,000 उन्हें पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है। 50,000 रमन को और 40,000 दमन को, ये पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है। द एनुअल अकाउंट हैव द शोज द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। मतलब ये नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर पार्टनर सैलरी। बिफोर पार्टनर सैलरी का मतलब अभी पार्टनर्स की सैलरी उसमें से माइनस नहीं करी, तो पार्टनर की सैलरी तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी चाहिए, है ना। तो पार्टनर्स की सैलरी हमें यहाँ पर माइनस करनी होगी। तो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा फिर वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। बोला है क्योंकि नेट प्रॉफिट बोला है बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी बिना माइनस करे ये प्रॉफिट दे रखा है हमें, है ना। तो लास्ट 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। तो ये कर लेते हैं जल्दी से। पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर। ईयर फिर प्रॉफिट लिखेंगे, है ना। प्रॉफिट में से पहले माइनस कर देंगे वो भी चीज़, तो आ गया हमारा डिविजल प्रॉफिट इनटू वेट इनटू यहाँ पर आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो कर लेते हैं जल्दी से इसे। सबसे पहले ईयर, यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट है फिर वेट आ गया, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गया। अब सुनना एक चीज, प्रॉफिट पहले तो ईयर कितना कितना 2022, 23, 24, 2022, 2023, 2024, ये चीज पता चल गई। इसे कर लेते हैं, ये बचा हुआ पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ।
नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया है? 1,40,000, 1,01,000, बड़े ध्यान से समझना है इधर, और 1,30,000, बड़े ध्यान से समझना। नेट प्रॉफिट हमें दिया है 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000, लेकिन 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 यहाँ पर बिफोर पार्टनर सैलरी दिया है। पार्टनर की सैलरी अभी इसमें से माइनस नहीं करी। पार्टनर्स की सैलरी कितनी कितनी है? 50,000 और 40,000, जो कि अभी माइनस नहीं करी है, माइनस करनी पड़ेगी। 50,000 40,000 टोटल कितना खर्चा हो गया फर्म का? 90,000। 50,000 40,000 फर्म का 90,000 का खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट में से 90,000 माइनस कर देना इधर भी, हर तीनों साल में, क्योंकि ये माइनस नहीं हुआ है। ये जितना भी प्रॉफिट दिया हमें बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो हमें अब चार्ज करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, जैसे 140 में से 90 गया तो 50,000 का प्रॉफिट आया, 90,000 गया तो ये कितना आया? 11,000 का प्रॉफिट आया, 90,000 गया तो ये कितना आया? 40,000 का प्रॉफिट आया। ये आगे प्रॉफिट है ना, आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। लेकिन ये वेट कितना बोला है? वेट किस हिसाब से बोला है? लिखा है प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 2 3, द ग्रेटर स्पेस बी गिवन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को सबसे बड़ा वेट देंगे। सबसे बड़ा वेट क्या है? 3, फिर 2, फिर 1। लास्ट ईयर ये है ना 2024, लास्ट ईयर को बड़ा वेट देना 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, तो 1 2 3 ये वेट हो गया, ये प्रॉफिट आ गया सैलरी माइनस करने के बाद। सिंपल सी बात है, इसमें एक सैलरी वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है। सैलरी 50,000 40,000 दोनों की 90,000 बैठी, 90,000 को बस माइनस कर देंगे सिंपली, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो हमें दिया है ये बिफोर सैलरी दिया है, बिफोर सैलरी, तो माइनस कर देंगे सैलरी। माइनस करने के बाद प्रॉफिट आया और वेट आया, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। 50 × 1 50, 11 × 2 22,000, और 40 × 3 1,20,000। इसका टोटल आ गया, टोटल कितना आ गया? 1,92,000, 192, 1,92,000 ये आ गया। और वेट कितना आ गया? टोटल वेट 3 2 5 और 1 6, टोटल वेट 6 आ गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई, 1,20,000 और ये चीज समझ में आ गई। आगे हम क्या करते हैं, अब इसका हम वो निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज। जल्दी से वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज कैसे आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, अपॉन में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है? टोटल प्रोडक्ट है 192, है ना, 1,92,000, अपॉन में वेट कितना दिया है? 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ये 32,000 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया सिंपली टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। ये चीज आ चुकी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 32,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं जल्दी से यहीं पे, है ना। गुडविल कैसे आएगा? शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 32,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा है गुडविल इज वैल्यू एट द 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? गुडविल है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1,28,000 ये गुडविल आ गई, है ना। गुडविल कितनी आ गई फर्म की? 1,28,000। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या थी? बस ये एडिशनल पॉइंट सैलरी का था। सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा और जो वेट आएंगे उन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट को डिवाइड करने से ये वेटेड एवरेज आया, और वेटेड एवरेज को 4 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ गया। ये चीज समझ में आ गई। जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप। एक्स और वाई पार्टनर है बिजनेस में 3:2 के, और जेड बिजनेस में एज अ पार्टनरशिप में आ रहा है, ठीक है। द गुडविल इज 3 ईयर परचेज। गुडविल कितना है? 3 ईयर परचेज है, और द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल का जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, लास्ट 5 साल का जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका 3 ईयर परचेज गुडविल है। तो ये लास्ट 5 साल का ये इतना दिया है, प्रॉफिट हमें दे रखा है, वेट हमें किस अनुसार दिए? वेट दिया है, देखो 2019 को 1 वेट है, 2020 को 2 वेट है, 2021 को 3, 2022 को 4 और 2023 को 5। तो अगर मैं यहीं पे बना दूं वेट का कॉलम, कोई दिक्कत? अपना थोड़ा टाइम बचा लेता है ना, कोई दिक्कत? प्रॉफिट तो है ही, प्रॉफिट तो लाइन वाइज दिया है, ईयर भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, वेट लिख लेते हैं अपना जैसे जैसे बोला है। 2019 का 1, फिर 2, फिर 3 4 5, ठीक है नहीं। प्रॉफिट है, वेट है,
अब क्या निकालें, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भाई जल्दी से। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 1,80,000 इंटू 1,80,000 आएगा। 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000 आएगा। 2.5 लाख इंटू 3, 7.5 लाख आएगा। 3 लाख इंटू 4, 12 लाख आएगा। और 3.5 लाख इंटू 5, 5 5 25, ये आ जाएगा 17.5 लाख। 17.5 लाख आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब क्या करें, इसका सम और वेट का सम दोनों को डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो कर लेते हैं, 3 3 6 4 10 और 5 15, ये कितना आ चुका है, 1,80,000, 3,20,000, 7.5 लाख, 12 लाख और 17,50,000, ये आ गया 42 लाख। ये आ रहा है इसका टोटल 42 लाख। 42 लाख टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब वेटेड एवरेज निकालेंगे बड़े सिंपल तरीके से। वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं भाई जल्दी से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 42 लाख है ना, और टोटल वेट कितना है, 15। 15 से डिवाइड कर दो इसे जल्दी से। 15 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है 2,80,000। 2,80,000 आ गया ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितने ईयर परचेज दे रखा है, गुडविल 3 ईयर परचेज दी रखी है, तो गुडविल बड़े आसानी से आ जाएगी। गुडविल 3 ईयर परचेज है, तो गुडविल किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,80,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,80,000 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 8 3 24, 2 3 2 6 और 7 8, ये आ गया 8,40,000। 8,40,000 ये फर्म की गुडविल आ गई, बड़े आसानी से आ गई। तो प्रॉफिट दिया था, वेट दिया था, प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने के बाद ये डिवाइड करा, वेटेड एवरेज आया, और वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके गुडविल आ गई। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो फाइनली आज हमने एक छोटा सा टॉपिक हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ गुडविल विद एडजस्टमेंट, जहां पर हमें एडजस्टमेंट दी रहती है क्वेश्चन में, वहां पर हम कैसे गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।